जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर जो प्री एग्जिस्ट फंक्शन है उसके थ्रू हम एक लिस्ट को कैसे शॉर्ट करने करेंगे। ओके, उसके अंदर हम स्ट्रिंग्स के लिए भी देखेंगे और नंबर्स के लिए भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल के लिए एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ नंबर्स, जिसके अंदर मैं कुछ भी रैंडम नंबर डाल लेता हूँ एक बार। ओके, मैंने रैंडम नंबर्स डाल लिए हैं जिनमें हमारे पास इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ना डिसेंडिंग ना असेंडिंग, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। इसके अंदर बीच में बड़ी वैल्यूज़ भी हैं और अ, छोटी वैल्यूज़ भी हैं, रैंडम है मतलब। कुल मिला के बात यही है। अभी अपन क्या करने वाले हैं, पाइथन के अंदर जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है शॉर्ट फंक्शन, उसके थ्रू हम इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों ऑर्डर में हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिस्ट का नाम लिखूंगा, डॉट शॉर्ट फंक्शन यूज करूंगा जो कि क्या करेगा, इस लिस्ट को शॉर्ट कर देगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो अपने पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा नन। ओके, बिकॉज डॉट शॉर्ट फंक्शन एक्चुअल लिस्ट रिटर्न नहीं करता, वो जस्ट उसके एलिमेंट्स को शॉर्ट करता है। ओके, तो अगर मैं इस लाइन को ऊपर लिख के यहां से कट करके यहां लिख देता हूं और यहां पे सिंपली नंबर्स को प्रिंट करा लेता हूं, तो लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, मैं रन करता हूं, अपने पास जो आउटपुट आया है वो एक शॉर्टेड लिस्ट आई है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आप यूज कर सकते हैं की बेसिकली क्या है, की शॉर्ट फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर देते हैं जो क्या करती है, जो भी आपका एलिमेंट होता है उसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट घटा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपको लगता है कि मैक्स है लिस्ट में, इससे ऊपर वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, तो आप उसको एन माइनस जो भी आपकी वैल्यू है वो लिख सकते हैं। और वो एक आप फंक्शन में लिखेंगे जो कि आप की नाम के पैरामीटर में शॉर्ट फंक्शन में डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शंस के बारे में हमने अभी इस चैनल पे कोई डिस्कशन नहीं किया है, इस सीरीज में कोई डिस्कशन नहीं किया है, बट आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा एक्चुअल में फंक्शन बनाते कैसे हैं, कस्टम फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो सिंपली अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं सिंपली माई फंक रखने वाला हूँ। और वो क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा जो कि क्या करेगा और रिटर्न करेगा एबीएस। एबीएस जस्ट क्या करता है, जो आप वैल्यू अगर नेगेटिव में देते हो तो उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली अगर आप -1 लिखते हो तो वो +1 कर देगा उसको, मतलब 1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू -1 नहीं रहेगी, वो पॉजिटिव वैल्यू 1 रहेगी। ओके, अगर आप -100 लिखते हैं तो वो पॉजिटिव में कर देगा, उसको प्लस में कर देगा, यानी कि 100, वो एक्चुअली 100 में कर देगा, उसको -100 नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, एन माइनस जो भी आपकी मैक्स वैल्यू है लिस्ट के अंदर, या तो ये जो मैक्स वैल्यू है आपकी है आपके पास 56। ओके, तो एन माइनस 56, या फिर ऐसी वैल्यू जो आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती करती, बट उससे ऊपर कोई वैल्यू आपकी लिस्ट में नहीं है तो उसको भी आप माइनस कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये हम यहाँ पे की नाम के पैरामीटर में शॉर्ट फंक्शन के अंदर अपने फंक्शन का नाम देंगे, सिर्फ नाम देंगे। ओके, पैरामीटर वो अपने आप पास करेगा। तो सबसे पहले अपने पास एन नाम के पैरामीटर में मिलेगा 2, 2 माइनस 56, और 56 माइनस 56, दोनों वैल्यूज में डिफरेंस क्या है, जो 2 माइनस 56 है वो -54 रिटर्न करेगा, और जो 56 माइनस 56 है वो रिटर्न करेगा 0। ओके, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ कि अगर आप नेगेटिव में भी डाल रहे हो छोटी वैल्यू तो आपकी देखेंगे आप जहां तक कि 54 है माइनस में, बट एबीएस फंक्शन उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैक्स वैल्यू इस टाइम पे क्या हुई, 2। किस तरीके से वर्क करेगा मैं बताता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे अपने पास आई वैल्यू 2। ओके, फर्स्ट टाइम 2 वैल्यू आई, 2 माइनस 56 हो गया 54, माइनस का 54, बट एबीएस फंक्शन उसको चेंज कर देगा प्लस के अंदर। तो अभी इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या गई की के अंदर, 54। ओके,
तो इसी तरीके से वर्क करेगा। अगर आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उस तरीके से वैल्यू कम होती जाएगी, बट हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो वैल्यू बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। ओके ओके। तो सिंपली आप अगर डिसेंडिंग में करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी मैक्स है उसका लिस्ट का वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ओके, नो इशू। अभी मैंने स्टैटिक रखा है, इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं आप, वो मैं इसी वीडियो में कवर करता हूँ। अभी मैं सिंपली इसको रन करूंगा और अपने पास आप देखोगे जो आपके पास आउटपुट आया है वो आया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब अगर आप यहाँ पे 100 लिख देते तो 100 तो इसके अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो भी आपका जो आउटपुट होगा वो आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट मेरे समझाने का मेन लॉजिक ये था, अगर मैं यहाँ पे 34 कर देता हूँ तो अब अपने को जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो मिलेगा अलग, क्योंकि 2 - 34 इज -32। और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उस तरीके से आपको वैल्यूज, कई जगह आपको हाई वैल्यूज भी मिल सकती हैं माइनस करने पर। तो उस केस में आपको जो शॉर्ट जो आप करेंगे वो इस तरीके से शॉर्ट नहीं हो पाएगा, की बिहाफ पे शॉर्ट हो रहा है वो के। तो इसको हम क्या रखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए मैक्स रखते हैं, जो भी मैक्स होता है अपने लिस्ट का। ओके, तो हमने अभी यहाँ पे नंबर्स को ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं अपन। ओके, और यहाँ पे हम इसी लिस्ट का नाम लिख देते हैं नंबर्स। तो अब जो भी मैक्स होगा लिस्ट का वो अपने आप एन माइनस मैक्स हो जाएगा। ओके, जो भी लिस्ट का मैक्स है अपने पास है 56, तो वो अपने आप माइनस हो जाएगा, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं इसको रन करता हूं तो आपके पास एक्सेप्शन आई है, आर्ग इज एन एम्प्टी सीक्वेंस। ओके, लेट मी चेक। ओके, नो इशू। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैक्स है उसके अंदर जिस जो हमने लिस्ट डाली है वो एक्चुअली वर्किंग में है, उसके साथ प्रोसेसिंग हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअली उसको यूज कर रहे हैं सेम टाइम पे। यहाँ पे ये क्या करेगा, बेसिकली माई फंक्शन के अंदर पैरामीटर भेजेगा इसके अंदर से निकाल के। ओके, तो सेम टाइम पे हम इसको यूज कर रहे हैं और सेम टाइम पे हम उसके मैक्स निकाल रहे हैं। तो अपने पास ये एक्सेप्शन आ रही है कि मैक्स आर्ग इज एन इम्पटी सीक्वेंस। ओके ओके, अगर मैं आपको इसको 100 कर देता हूँ और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार, लिस्ट को अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं और मैं इसको रन करता हूँ तो अपने पास जो आउटपुट आया है वो आया है 56। एक बार मैं कंसोल क्लियर कर लेता हूँ जिससे आपको वैल्यू अच्छे से दिख जाए, 56। तो आप इस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं कई जगह पे, उसकी मैक्स वैल्यू निकालने के लिए आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उसने लिस्ट को यूज कर किया हुआ था, इसलिए हमारे पास एक्सेप्शन आई, यहाँ पे मैक्स नहीं आ पाया। ओके, नो इशू। जब आप रियल लाइफ में कोडिंग करेंगे तो आपके पास ऐसे एक्सेप्शंस आती रहेंगी, आप उनको समझते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ओके, नो इशू, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, मैंने रन किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने पास आ गई है। एक तरीका और है, आप अगर आप की नहीं यूज करना चाहते, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, आप अगर की यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स डॉट रिवर्स, रिवर्स। ओके, ये क्या करेगा, आप यहाँ पे डॉट रिवर्स डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि एक नन वैल्यू रिटर्न करता है, तो नन के आप आगे डॉट रिवर्स फंक्शन नहीं लगा सकते। लिस्ट, आप जैसे ही आपको लिस्ट सॉर्टेड मिल जाती है आप उसके बाद में उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो ये आपको एक डिसेंडिंग वैल्यू दे देगा। मैं इसको रन करता हूँ, आपको सेम आउटपुट मिला है, एक डिसेंडिंग वैल्यू मिली है, डिसेंडिंग लिस्ट मिली है एक्चुअली। ओके, अभी हम देखने वाले हैं सेम केस स्ट्रिंग के केस में। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स डाल देता हूँ। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप पूरा नाम लिख सकते हैं, एप्पल कैट कुछ भी। मैं जस्ट अल्फाबेट्स ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नो इशू। ओके,
ओके, अभी हमने क्या किया है, सिंपली रैंडम सीक्वेंस में हमने वैल्यूज ली है, एलिमेंट्स लिए हैं स्ट्रिंग के अंदर, और सिंपली हम इसके केस में भी शॉर्ट फंक्शन ही यूज करेंगे। और अब हम अगर लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो अपने पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा शॉर्टेड ऑर्डर में। ओके, तो शॉर्ट फंक्शन आपकी स्ट्रिंग को भी शॉर्ट करता है और आपकी नंबर्स को भी शॉर्ट करता है। ओके, आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यूज भी डाल देते हैं तो उनको भी वो शॉर्ट कर देता है, नो इशू। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए डॉट रिवर्स फंक्शन यूज कर लेता हूँ, और सेम आउटपुट है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेम लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो चुकी है। ओके, आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, और आपके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। आप कुछ फल फ्रूट्स के नाम लिखेंगे एक लिस्ट के अंदर, उसको आपको शॉर्ट करना है। ओके, और प्रिंट कराना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम नई वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। धन्यवाद।